शाह अर्चनी बंदनी संत समाज श्रद्धा मूर्ति देवी धर्म प्रेमी बंधुओं भक्तमयी माता बाल गोपाल जीवन दो किनारों पर है चलता है। जीवन का अंतिम समय दो बिंदुओं पर ठहरता है। या तो मनुष्य मरता है या अमर होता है। लेकिन इस संसार में जो भी आया है, जन्म लिया है, उसका मरण भी हुआ है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। जो आया है सो जाना है उसे, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो या फकीर हो, कोई भी हो, सबको एक दिन जाना है। और जाना है तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है। कोई तकलीफ से जाता है, कोई सुख से जाता है, लेकिन अंत यही होता है, कोई मर कर जाता है तो कोई अमर होकर के जाता है। मरना तो सब कोई जानता है कि मरण की अवस्था क्या होती है, मृत्यु कैसे होती है, सब कोई जानता है। लेकिन अमरता क्या है, इसको विद्वान ही जानते हैं। अमरता क्या होती है। एक तरफ जीव को अमर कहते हैं और शरीर को मर कहते हैं, देह को मर कहते हैं। इस पक्ष पे देखा जाए तो न जीव मरता है, न शरीर भी मरता है। शरीर का 5 तत्व, जो महाभूत 5 तत्वों से बना हुआ है, आगे, पानी, हवा, पृथ्वी, ये सब अपने अपने मूलभूतों में बिखर जाते हैं, चले जाते हैं। शरीर का विनाश हो जाता है, शरीर की रूपरेखा बिगड़ जाती है, आकृति बिगड़ जाती है, लेकिन विनाश नहीं होता है। ऐसे जीव भी मरता नहीं। शरीर के विनाश होने पर, शरीर के नष्ट होने पर अकेला जीव रह जाता है। तो ये तो
अमर और मर कहने की कोई बात नहीं। जीव की अमरता उसको अपने स्थान पे रहने की ही खूबी है। जो जीव जहाँ पर है और दोबारा फिर वहीं पर आ जाता है तो इसे अमर कहते हैं। मानव तन पाया हुआ जीव, मानव तन में निवास करने वाला जीव, मनुष्य तन का विनाश होने के बाद फिर भी मानव तन ही यदि वो पाता है, मनुष्य ही रूप में फिर आता है तो ये अमर कहते हैं, इसे अमर कहते हैं। या तो जीव मनुष्य होकर के मनुष्य ही बने रहे तो वो अमर है, और यदि जीव मानव प्राणी से हट करके मानवेतर प्राणियों में चला जाता है तो इसे मर कहते हैं। मरता वही है जो मानवेतर प्राणियों में जन्म लेता हो, वो मरता है, और जो मानव ही रहेगा वो मरता नहीं है। अमर इसी को कहते हैं। मानुष्य होके ना मुआ, मुआ सो डांगर ठोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भया सुहाती। मनुष्य होके ना मुआ, यानी मनुष्य होकर के तू मनुष्य नहीं हुआ, मनुष्य होकर के तू फिर मनुष्य नहीं हुआ। मुआ सो डांगर, अर्थात तू पशुओं में गया, डांगर ठोर मानवेतर प्राणियों में चला गया तो एको जीव ठौर नहीं लगा, ऐसे जीव का ठौर ठिकाना नहीं लगता है, बार बार मरता है, जन्म लेता है, आवागमन में फंसा रहता है, दुख भोगता है। इसलिए मर कहते हैं कि मनुष्य होकर के न हुआ, अर्थात मनुष्य होकर के फिर से तू मनुष्य नहीं हुआ तो तेरी अमरता कहाँ रही। इसलिए कहा मनुष्य होकर के जो मुआ, मनुष्य होकर के फिर मनुष्य बन जाता है, हो जाता है, वही अमर है। अमर इसे कहते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि संसार में आकर के, भवसागर में आकर के ये तन पा करके शरीर ग्रहण करके वो रहता हो, अमर होता हो, बचता हो, ऐसी कोई बात नहीं। तनधारी जीव को जरूर तन से अलग होना पड़ेगा। इस तन से अलग हो करके उसे नए तन में जाना होगा। इसमें कोई सोच विचार करने की बात नहीं है, ये तो विश्वव्यापी नियम है, प्रकृति का नियम है जो तब्दील नहीं है। गीता में भी कहा है कि शरीर, ये जीव इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। अब दूसरे शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करने का मतलब क्या होता है। यदि वो इस शरीर को छोड़ करके फिर दूसरा ऐसे ही शरीर, इसी शरीर में आता है, प्रवेश करता है तो अमर है। और यदि इस शरीर को छोड़ करके मानवेतर प्राणियों में, मानवेतर शरीरों में जाता है तो वो मर है, वही मरता है। यही कहते हैं कि अमरता का ज्ञान यही है, और कोई ऐसा नहीं है कि जो कभी इस शरीरधारी, देहधारी, तनधारी उस तन से अलग ना होता हो। वो तन
से अलग तो होता है, लेकिन वैसा ही तन पाता है तो अमर हो जाता है। और यदि उस तन के विपरीत दूसरी योनियों में चला जाता है, दूसरे खानियों में चला जाता है, तो फिर वो मर होता है, वही मरता है। इसलिए साहब ने कहा है कि मानुष हो के ना मुआ, मुआ सुरागत। तो मानुष होकर के अपने मानव रूप को नहीं बचा पाया, अपने मानव शरीर को नहीं बचा पाया, अर्थात अपनी कुर्सी को तू नहीं बचा पाया। कुर्सी एक होती है, कुर्सी बिगड़ती है, कुर्सी बनती है, लेकिन कुर्सी कुर्सी होती है। जैसा कोई नेता चुनाव लड़ता है और चुनाव में बार बार वो जीतता है, तो जब बार बार जीतेगा तो वो उसी कुर्सी पे रहेगा, उसी पद पर रहेगा, तो उस पद से मरा कहाँ? उस पद से वो मरा नहीं है, तो अमर है। उस पद से अलग कहाँ हुआ? ऐसे ही मानव तन पा करके जीव फिर मानव तन ही में आता है, तो वो मनुष्य अमर होता है। और जो मानव तन पा करके दोबारा मानव तन से विलग हो जाता है, मानवेतर में चला जाता है, तो वो मर जाता है, अमर नहीं होता है। अमरता का और मरने का यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। लेकिन मानव तन पाने के लिए मनुष्य को क्या करना है? जैसे एक चुनाव लड़ने वाला नेता जब 5 वर्षीय पूरा होने पर उस पद से हटाया जाता है और फिर चुनाव किया जाता है और वो चुनाव में फिर खड़ा होता है, तो क्या करता है? उसको जीतने के लिए क्या करता है? परिश्रम करता है, वोटर मिलाता है, अपने वोट बढ़ाता है। वैसे ही इस मानव तन को पाने के लिए भी हमें अपनी रहनी को सुधारना पड़ता है, जिस रहनी से ये मनुष्य शरीर दोबारा फिर मिलता है, उस रहनी को पकड़ना है, उस वासना को बसाना है अपने अंदर, तभी जाकर के हमारा ये कुर्सी बचेगी। एक तरह का ये चुनाव है, ये भी चुनाव है, जीवन पाने का चुनाव लड़ना पड़ता है। और जो इस चुनाव को नहीं लड़ते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, उनका तो कोई ठिकाना नहीं होता है। उनसे क्या तात्पर्य है? मानवेतर प्राणियों में पड़े रहते हैं। मानवेतर प्राणी कभी इस बात के लिए नहीं सोचते, वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। उनके अंदर ये ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नहीं समझते हैं। 84 में जन्म लेते रहते हैं और बार बार मरते रहते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं, बंधुआ बने रहते हैं और खाए जाते हैं, काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, काम जबरदस्ती लिया जाता है। ऐसे ही मानवेतर प्राणियों की दशा होती है, तो अमर कैसे होगा? मानव तन पा करके फिर मानव में आना ही अमरता है, यही अमर जीवन है। बाकी और कोई अमर नहीं है। जीव का विनाश नहीं है, ये अमर है। जीव का जब विनाश नहीं है और अमर है, तो उसको मर और अमर से कोई तात्पर्य नहीं है।
मर और अमर होना तो इस तन रूपी कुर्सी को पाना ही और छोड़ना है। मानो कि कुर्सी पा करके अमर होता रहता है, बार बार मानो कुर्सी पाए अमर है, और मानो कुर्सी पा करके इस कुर्सी से उतर जाए और फिर ना पाए तो मर गया, मानवता में चला गया। जैसे नेता एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ बार बार वो चुनाव में जीतता रहे और प्रधानमंत्री बनता रहे तो प्रधानमंत्री ही रहेगा, वो अमर नहीं हो, वो मरेगा नहीं। और यदि वो प्रधानमंत्री के चुनाव से हार जाता है तो फिर वो मर जाता है, फिर वो कुर्सी नहीं मिलती उसे, प्रधानमंत्री नहीं रह जाता है। ऐसे ये जीव जब बार बार मानव तन पाता है तो अमर रहता है, और बार बार इसे चुनाव करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है इस तन को पाने के लिए, तभी वो इस तन को पाता है। यदि हार गया, इस तन को नहीं पाया तो फिर मानव कहाँ रह जाता है, फिर वो तो मर जाता है, इस तन से मर कर चला जाता है, इस ज्ञान रूपी कुर्सी से हट जाता है और बार बार फिर वहाँ आम जैसे नेता आम लोगों में से आ जाता है, वैसे ये भी आम प्राणियों में चला जाता है। इसलिए अमर ये है, मानुष होके ना मुआ, मुआ सो डांगर ठोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी गोर। इसलिए बंधुओं, अमर और मर का यही एक फर्क होता है। बार बार मानव तन पाना ही अमरता है, बार बार इसी तन पे आना ही अमरता है। इस तन को बचाने के लिए भक्ति करना है, भजन करना है, साधना करना है, यही चुनाव है। यही चुनाव के लिए प्रयास करना होता है। और जो जितनी भक्ति कर जाएगा, जितना ही भजन कर जाएगा, जितना ही साधना कर जाएगा, जितनी अपनी रहनी को सुधार लेगा, वो वैसे ही उतना ही उठ पाएगा, उतना ही उठ पाएगा। लेकिन इस कुर्सियों की कमी नहीं है, बहुत कुर्सियां हैं, तुम्हें हासिल करने की जरूरत है। कैसे हासिल होगा? भजन से, भक्ति से, रहनी से, कर्म से। भजन करना का मतलब ही रहता है कि रहनी पे रहना, भक्ति करने का मतलब होता है रहनी पे रहना, अच्छे कर्म करना, यही तो भजन भक्ति है। न कि अपने आप को भजन करके भी और रहनी को खराब कर दे तो फिर वो कहाँ जाएगा। इसलिए मानव तन पाने के लिए हमें चुनाव लड़ना होगा, चुनाव लड़ना होगा कि जिससे हमारा मनुष्य तन मिले, मनुष्य शरीर हमें मिले और हम बार बार मनुष्य बनते रहें। वही अमरता को पाता है, यही अमर लोक है, यही अमर जीवन है, बाकी सब तो मर जीवन है। इसे साहब कहते हैं कि सतगुरु की शरण ग्रहण करके इस चुनाव को कैसे लड़ा जाए, इसका ज्ञान प्राप्त करें। इसका ज्ञान सतगुरुओं से मिलता है। और भक्ति का कोई मतलब नहीं होता है, भजन का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब यही होता है कि अपने लक्ष्य को पाना ही, और लक्ष्य को पाने के लिए जो मार्ग हम अपनाएं, उस मार्ग पर कितने भी कष्ट आएं, उसको बर्दाश्त करके हम उस मार्ग को न छोड़ें, यही तो चुनाव का लड़ना है। इसलिए बंधुओं, ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, इस मानव शरीर को खोना न चाहिए। इसको जो खो देगा वो फिर दोबारा इसको पाने के लिए 84 लाख भटकना पड़ेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ लिया।
बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। देवता लोग तरसते हैं इस जीवन को पाने के लिए, लेकिन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म नहीं किया। इसलिए 84 लाख बार इस तपा करके मानव तन की प्राप्ति होती है। 84 लाख बार योनियों में जा करके इस शुद्धिकरण होता है, तब जाके ये मानव तन पाता है, अमरता की सीढ़ी मिलती है। इसलिए साधन धाम मोक्ष का द्वार, यही भी साधन है मोक्ष का साधन, अर्थात इसी में तुम मोक्ष पा सकते हो, मुक्ति पा सकते हो, इसी में तुम अमर हो सकते हो। इसलिए ये ऐसा साधन है। इस साधन को व्यर्थ में खो देना बड़े अभागा की बात है। अपने आप को खो देना है, इसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, जिसका शरीर ये खो जाता है। इसलिए इस मानव तन को खोने न पाए, ऐसी कुछ करें, ऐसा कुछ प्रयास करें, ऐसी कुछ साधना करें कि मानव तन ही रहे, बार बार इसी मानव तन में आते रहे। मानव तन ही अमरता का साधन है, और मानव तन को पाना बार बार ही अमर होना है, बाकी और कुछ नहीं। अमर है, सब है संसार में, सबको एक दिन जाना होगा, सब एक दिन छोड़ कर जाएंगे। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, विश्वव्यापी नियम है। इस तब्दील नहीं किया जा सकता। कितनी भी कोई तप कर ले, कितना भी कोई साधना कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक दिन ये छूटेगा जरूर, छूटेगा जरूर। यही कर सकते हैं कि दोबारा पाने के लिए तप करें, दोबारा इसको पाने के लिए प्रयास करें, दोबारा पाने के लिए भजन करें, भक्ति करें। इसी से तुम अमर हो सकते हो, वापस इसी जीवन को पा सकते हो। ना कोई मार्ग नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ पानी का विराम करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सत्य चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम राहम अखंडम अनूपम। मैं शुद्ध हूँ, चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अखंड हूँ, अमर हूँ। ये मंत्र बताता है। अखंड तो हूँ, जीव का खंड नहीं किया जाता। अमर हूँ, जीव मारा नहीं जा सकता। और अनंत हूँ, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप हूँ, अखंडम आनंदम, और आनंद से भरा हुआ हूँ, आनंदम। इसलिए मेरे बंधुओं, लेकिन इसका जो अमरपन का सुख मिलेगा तो इसी मानव शरीर में ही मिलेगा, इसी मानव तन में ही मिलेगा, और दुख भी मिलेगा। जैसा करेंगे वैसा भरना ही इसी शरीर में। कबीर कमाई आपने कबहू न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। अगर इसी शरीर में तुम बबूल के बीज बोओगे तो आम कहाँ से मिलेगा? बबूल ही खाना पड़ेगा, दुख ही मिलेगा। इसलिए इस शरीर को संभाल के रखें, इसमें बुराई न आने पाए, इसमें कोई गलत दाग न लगने पाए। यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारा भजन है, और कुछ नहीं है। इसलिए स्वतंत्र रहो, परतंत्रता से अलग हो जाओ, और मुक्ति मोक्ष की तरफ जाओ। यही इसीलिए ये सब जीवन के रूप बनाए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पानी का विराम। सतगुरुदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय। हम सत्य चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराम राहम अखंडम अनूपम। हम सत्य चैतन्य
ज्ञान स्वरूपम अजर अमर